सुप्रभात प्यारे बच्चों। एक लंबे अंतराल के बाद ई शिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। ई शिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पत्र का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यानी कि जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो प्रधानाचार्य, सरकारी अधिकारी या किसी संस्था आदि को लिखे जाते हैं। दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर। ये पत्र जो हैं अपने परिवार के सदस्यों, संबंधियों या मित्रों को लिखे जाते हैं। और एक चीज़ और बेटे कि पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे पत्र सरल एवं स्पष्ट भाषा में लिखें। दूसरा, अपने विचार यानी कि जो आप पत्र में लिखना चाहते हैं, जो आप अपनी बात समझाना चाहते हैं, वह छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करें। तीसरा, किसी बात को बार बार न दोहराएं यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी बात आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम औपचारिक पत्र करेंगे। जो विषय है हमारा खिड़की का शीशा टूट जाने पर क्षमा मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र। यानी कि आपसे खेलते समय, गेम्स पीरियड में, खेल के पीरियड में खेलते समय जो आपकी क्लास है, जो आपकी कक्षा है, उसकी खिड़की का शीशा टूट गया और ये आपने जानबूझकर नहीं किया बल्कि आपसे अनजाने में हुआ है, तो आप इस अपनी गलती के लिए सॉरी फील कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य जी, महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल, कुरुक्षेत्र। विषय, सबसे पहले हमें अपना विषय देना होता है जिससे रिलेटेड हमारा पत्र है। तो आपका जो पत्र है वो है शीशा टूट जाने पर क्षमा मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र, इससे रिलेटेड है। तो इसको हम सरल और छोटे से एक लाइन में हम लिख देंगे, कक्षा का शीशा टूटने पर क्षमा याचना पत्र। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। कल जब मैं खेल का पीरियड यानी कि जो आपका गेम्स पीरियड होता है बेटे, में क्रिकेट खेल रही थी तो गलती से गेंद कक्षा की खिड़की के शीशे पर जा लगी, जिस वजह से खिड़की का शीशा टूट गया। महोदया, यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया बल्कि अनजाने में यह हो गया। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं आगे से खेलते समय सावधानी बरतूंगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और नीचे आपको अपनी कक्षा लिखनी है और फिर आपको अपना रोल नंबर भी लिखना है। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने की बात है बेटे, जो लड़कियां हैं वो तो लिखेंगे कक्षा की छात्रा हूँ और लड़के लिखेंगे कक्षा का छात्र हूँ। और ऐसे ही यहाँ पर खेल के पीरियड में क्रिकेट खेल रही थी, ये लड़कियों के लिए, लड़के लिखेंगे खेल रहा था। ऐसे ही अंत में यहाँ पर लिखेंगे खेलते समय सावधानी बरतूंगी लड़कियाँ, और लड़के लिखेंगे बरतूंगा। लड़कियों के लिए होता है आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या और लड़कों के लिए होता है आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो ये आपका पत्र यहाँ पर समाप्त हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको पत्र की PDF भेज दी जाएगी। आप उस PDF में से अच्छे से पत्र को पहले पढ़ेंगे और फिर सुंदर सी हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।